लेकिन चारों ओर घना जंगल और डरावना सन्नाटा था। अचानक उसे झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई थी। डर के बेटा इधर आओ, डरने की जरूरत नहीं है। रवि ने देखा सामने एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे और राहत की सांस लेते हुए उसने पीछे मुड़कर बाबा को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वहाँ यह घटना साल 2018 की है, जब उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के खेतों में भी हाथ बटाता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पास के जंगल में चला गया। जंगल में घूमते घूमते रवि अकेला पड़ गया। शाम होने लगी और अंधेरा घिरने लगा। उसने अपने दोस्तों को बहुत ढूंढा, लेकिन चारों ओर घना जंगल और डरावना सन्नाटा था। अचानक उसे झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई थी। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह सोच ही रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसे एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई थी। बेटा इधर आओ, डरने की जरूरत नहीं है। रवि ने देखा सामने एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे, सफ़ेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और हाथ में एक लकड़ी। उन्होंने रवि से कहा कि वह उनकी बताई गई दिशा में चलता जाए, इससे वह जंगल से बाहर निकल जाएगा। रवि ने उनके बताए गए रास्ते पर चलना शुरू किया और कुछ ही देर में वह अपने गांव के रास्ते पर पहुंच गया। खुशी और राहत की सांस लेते हुए उसने पीछे मुड़कर बाबा को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह हैरान रह गया, आखिर वे बाबा कौन थे? जंगल में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जिससे वे जा सकते थे। गांव लौटने के बाद जब उसने बुजुर्ग बाबा के बारे में गांव वालों से पूछा तो वे चौंक गए। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई लोग जंगल में भटक चुके हैं और किसी अनजान बुजुर्ग ने उनकी मदद की है, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें गांव में नहीं देखा। तभी समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, शायद किसी आदर्श शक्ति या रक्षक आत्मा ने उनकी मदद की थी। इस घटना के बाद रवि को यकीन हो गया कि जब इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो कोई ना कोई शक्ति उसकी मदद जरूर करती है।